हेलो एनिमे फैंस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे जुजुत्सु काइसन सीजन 2 के एपिसोड 12 के बारे में। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि हमारी वीडियो और लोगों को भी रिकमेंड हो। तो चलिए जानते हैं आगे की स्टोरी को। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं टोक्यो मेट्रो शिबुया स्टेशन के पास नानामी जा रहा होता है, तभी उसे इचिजी की डेड बॉडी मिलती है। फिर हम देखते हैं कि मे एक कर्स यूजर से कहती है, तुम्हें मेरी टेक्निक के बारे में पता है ना, मैनिपुलेटिंग क्रॉस, और ये टेक्निक बहुत कमजोर है ना, इसी वजह से मैंने बचपन से बहुत ट्रेनिंग की थी और आज तुम्हारी ऐसी हालत देख के लगता है कि मेरी ट्रेनिंग वेस्ट नहीं हुई। वो कर्स यूजर कहता है कि प्लीज मुझे जाने दो। मे कहती है कि मैं खुद को समझाती थी कि एक सॉर्सरर की ट्रू वैल्यू उसकी टेक्निक नहीं है। एक दिन मैं अपनी लिमिट तक पहुंच गई थी। मैं अपने फिजिकल एबिलिटीज को इम्प्रूव और कर्स एनर्जी को एनहेंस नहीं कर पा रही थी, तो मैंने एक बार फिर अपनी टेक्निक का सामना करने का फैसला किया और इसके बाद मैं एक ग्रेड 1 सॉर्सरर बन गई। तो अब मैं तुम्हें खत्म करूंगी। वो कर्स यूजर कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो और फिर मे उस कर्स यूजर को मार देती है। इसके बाद हम देखते हैं इटाडोरी उस कर्स ऑब्जेक्ट को तोड़ देता है। सॉर्सरर को बाहर रखने वाली वेल भी हट जाती है। फिर मेगुमी कहता है शिबुया में सॉर्सरर्स अब फ्रीली मूव कर सकते हैं और अब सिर्फ गोजो सर को ट्रैप की हुई वेल और ऑर्डिनरी पीपल को ट्रैप की हुई वेल बची है। अब हमें इनो के पास जाना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि इनो एक बिल्डिंग से गिर रहा होता है, लेकिन मेगुमी और इटाडोरी उसे गिरने से बचा लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो कर्स यूजर टोजी में कन्वर्ट हो गया था वो कहता है कि वेल अब हट चुकी है। अब हमें क्या करना चाहिए ग्रैनी? तो वो ग्रैनी कहती है कि नीचे जाओ और सॉर्सरर्स को खत्म करो। फिर हम देखते हैं कि उस कर्स यूजर पे टोजी हावी होने लगता है। ये देख के ग्रैनी डर जाती है और कहती है कि मैंने सिर्फ बॉडी की इंफॉर्मेशन को बुलाया था और ऐसी ही चीजों को रोकने के लिए मैंने सोल की इंफॉर्मेशन को नहीं बुलाया था। तब टोजी कहता है कि मेरी बॉडी है ही स्पेशल, इसका मतलब इस कर्स यूजर की सोल मेरी बॉडी के आगे नहीं जीत सकी। फिर टोजी कहता है तुमने कहा था ना सॉर्सरर्स को खत्म करो, तुम भी तो एक सॉर्सरर हो, और टोजी उस ग्रैनी को खत्म कर देता है। फिर हम देखते हैं माकी उन ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस को मार रही होती है और नोबारा उसे बताती है कि मिस नीटा से बात करते समय मिस्टर इजिची पे किसी ने अटैक किया था। माकी नोबारा को कहती है कि तुम मिस नीटा के साथ इजिची के पास जाओ, हम यहाँ सेलफोन्स यूज नहीं कर सकते और असिस्टेंट सुपरवाइजर के बिना हम कहीं जा भी नहीं सकते। फिर हम देखते हैं इटाडोरी मेगुमी से पूछता है कि इनो कैसा है। मेगुमी बताता है कि इनो ठीक नहीं है। ये देख के इटाडोरी को बहुत गुस्सा आता है। मेगुमी कहता है कि इटाडोरी मुझे समझ आ रहा है कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है, लेकिन तुम्हें पता है ना हमारी टॉप प्रायोरिटी क्या है? इटाडोरी कहता है गोजो सर। मेगुमी कहता है कि वेल हट चुकी है, मैं इनो को साथ में लेके इस वेल से बाहर जाता हूँ। इटाडोरी कहता है कि तुम इनो का ध्यान रखो, मैं आगे स्टेशन की ओर जाऊंगा। मेगुमी कहता है ठीक है, लेकिन इटाडोरी कहता है कि अगर मैं मर गया तो तुम मुझे खत्म कर दोगे, है ना? इटाडोरी कहता है कि फिक्र मत करो, मेरे पास मेकामारू है। फिर हम देखते हैं कि मे उस कर्स यूजर को खत्म कर चुकी होती है। उई उसको बताता है कि वेल हट चुकी है। फिर हम देखते हैं नोबारा और मिस नीटा इजिची के पास जा रहे होते हैं कि तभी उन्हें हारुतो मिल जाता है। नोबारा कहती है कि मिस नीटा तुम कहीं जाके छुप जाओ, मैं इसे जल्द ही खत्म करती हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है कि नानामी इजिची को उठाकर सेफ जगह ले जा रहा होता है और रास्ते में उसे बहुत सारे असिस्टेंट सुपरवाइजर की डेड बॉडी मिलती है। फिर हम देखते हैं नोबारा हारुतो से लड़ती है और मिस नीटा वहां से भाग के बंकामुरा में जाती है। हारुतो की तलवार मिस नीटा का पीछा करती है और मिस नीटा के पैरों पे अटैक कर देती है। तभी हारुतो मिस नीटा को मारने के लिए भागते हुए आता है। नोबारा मिस नीटा को बचाने के लिए आती है और हारुतो से लड़ती है। तभी हम देखते हैं हारुतो की तलवार नोबारा को एक पावरफुल पंच मारती है जिससे नोबारा का पूरा दिमाग हिल जाता है। फिर हारुतो मिस नीटा के पैरों पे तलवार से अटैक करता है। फिर हम देखते हैं नानामी बंकामुरा में आ जाता है। नानामी हारुतो से पूछता है तुम्हारी कितने साथी और उनकी लोकेशन क्या है? हारुतो नानामी पे अटैक करता है और बोलता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन उस अटैक का नानामी पे कोई असर नहीं होता। नानामी एक बार फिर पूछता है तुम्हारे कितने साथी और उनकी लोकेशन क्या है? हारुतो बोलता है कि मुझे नहीं पता और फिर नानामी एक पंच मारता है हारुतो को। एक बार फिर नानामी पूछता है तुम्हारे कितने साथी और उनकी लोकेशन क्या है? हारुतो बोलता है मुझे नहीं पता। नानामी एक और पंच मारता है। नानामी कहता है जब मैं आ रहा था तो मैंने रास्ते में हमारे असिस्टेंट सुपरवाइजर को मरा हुआ देखा, तो तुमने उन्हें मारा था ना? हारुतो सॉरी बोलता है। तभी नानामी एक जबरदस्त पंच मारता है हारुतो को। नोबारा कहती है नानामी सर तो अलग ही लेवल पे हैं, तो ये है ग्रेड 1 सॉर्सरर। फिर हम देखते हैं केंजाकू मेमे से मिलने आता है। मेमे सोचती है कि गेटो जिंदा कैसे है, क्या गोजो ने पिछले साल गड़बड़ कर दी थी? गोजो अपने दम पर इस देश के हर एक व्यक्ति को मार सकता है। मेमे कहती है मैं आपको गोजो से ज्यादा सम्मान देती हूँ, ये बहुत शर्म की बात है कि मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा।
मेमे सोचती है कि गेटो मोस्ट लाइकली फेक है। फिर किंजाकू एक स्पेशल ब्रीड डिसीज कर्स स्पिरिट को बाहर निकालता है जिसका नाम है स्मॉल पॉक्स डीटी। किंजाकू कहता है कि मैं इसी लैंड में इंतजार करूंगा, अगर तुमने इस कर्स स्पिरिट को खत्म कर दिया तो मैं तुमसे लड़ूंगा। फिर हम देखते हैं वो कर्स स्पिरिट एक डोमेन एक्सपेंशन एक्टिवेट करता है और मेमे को एक कॉफिन के अंदर ट्रैप कर लेता है, लेकिन मेमे आसानी से उस कॉफिन को तोड़ के बाहर आ जाती है। फिर हम देखते हैं नानामी नोबारा और मिस नीटा को बताता है कि गोजो को सील कर दिया है। नानामी कहता है कि तुम लोग वेल के अंदर थे इसीलिए तुम्हें पता नहीं है। नानामी नोबारा और मिस नीटा को यही रुकने को कहता है और बोलता है कि मैं नाओबितो ज़ेनिन के साथ मिलकर बेस 5th फ्लोर में जा रहा हूँ। फिर हम देखते हैं चोसो को इटाडोरी मिल जाता है। चोसो कहता है कि अब मैं मेरे भाइयों का बदला लूंगा। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। बाकी आप कमेंट करके बताएं कि यह एपिसोड आपको कैसा लगा और वीडियो से रिलेटेड कोई भी सजेशन हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।